हम शुरू करेंगे तो हम सीधा एक्सरसाइज पे नहीं आएंगे। उससे पहले का जो थोड़ा टेक्स्ट होगा वो और जो उसके अंदर एक्सरसाइज दी होंगी वो भी हम गो थ्रू जरूर करेंगे, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है उतना ही इम्पोर्टेंट जो आपके बीच में एग्जाम्पल्स ये होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में आपने क्या बताना है कि आपको गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई दिस वाला जो एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट का इन्होंने करके दिया हुआ है, तो इसका 59785 इज द बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट है 18। तो ऐसे ही बाकी का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक में आता है कि भाई हमारे जो सपोज हमें डिजिट दी हुई है, सपोज हमें दिया है 2 8 7 4, जो ट्राई दीज में नंबर 1 है उसका फर्स्ट ए पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 8 7 4 दिया हुआ है हमें। अब हमें इससे use the given digits without repetition and make greatest and smallest 4 digit numbers। अब greatest number बनाने के लिए क्या करना है, आपने 4 digit में सबसे पहले आप सबसे बड़े वाला लिखोगे और फिर छोटे वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट बनाना है तो रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर, 2 4 7 8, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये 1 ए वाला पार्ट हो गया। अब हम एक सी वाला भी करके देखते हैं। सी वाले में क्या है, 4 7 5 0। तो 4 7 5 0 में अब देखना हम नंबर बड़े वाला तो कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा 7, फिर 5, फिर 4, फिर 0, ये तो बिगेस्ट नंबर हो गया। अब जब छोटा बनाएंगे तो 0 4 5 7 ऐसे नहीं बनेगा नंबर, क्योंकि 0 को अगर आपने शुरू में लिख दिया तो ये 4 डिजिट नंबर तो बचा ही नहीं है, तो 3 डिजिट नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, उससे जो बड़ा नेक्स्ट बड़ा नंबर है 0 से, उसको पहले लिखेंगे, फिर 0 लिख दीजिए एंड देन पीछे का सेम रखिए, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। ठीक है, क्लियर है चीज। तो हमने एक फर्स्ट वाला कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि now make the greatest and the smallest 4 digit numbers by using any one of the digits twice। अब हमें दिया हुआ है कि ये जैसे सेकेंड नंबर का हम ए वाला पार्ट अगर करें, इन डिजिट्स को यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, बाकी कोई एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। तो सबसे बड़ा है जो, उसी को 2 बार यूज कर लीजिए, 7 और 3। ठीक है, ग्रेटेस्ट बन गया ये। तो अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करना है, सबसे जो छोटा है उसको 2 बार यूज कर लीजिए, 7 और 8, ये बन गया सबसे छोटा। अब जो नेक्स्ट हम आते हैं 0 वाला भी एक ले लेते हैं। सपोज हमारा है 905। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9, इसी को 2 बार यूज कर लिया, 5 एंड 0। अब 0 को हमने पहले नहीं लेना है स्मॉलेस्ट के लिए, तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, 5। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, 5 को 2 बार लेने की बजाय अगर आप 0 को 2 बार लोगे तो आपका छोटा नंबर बनेगा, कि आप ऐसे लेने की बजाय दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। अब थर्ड में क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी ऑफ द 4 डिफरेंट डिजिट्स विद द कंडीशंस एज गिवन। तो यहाँ पे कंडीशंस इन्होंने दे रखी हैं, जैसे फर्स्ट वाला इन्होंने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस फर्स्ट। तो इन्होंने सॉल्व करके दिखा रखा है। हम सेकंड वाला कर लेते हैं कि डिजिट 4, जो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट हम कर लेते हैं, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट द 10th प्लेस। तो जैसे अगर इस तरह से 4 डिजिट नंबर है तो 10th वाला प्लेस इन्होंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए चारों। अब आप क्या करोगे, तो आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो
यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, 4 यहाँ पे फिक्स्ड है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट के केस में क्या होगा, 0 पहले नहीं लिख सकते तो पहले 1 आएगा, सेकंड पे 0 आएगा और 4 यहाँ पे फिक्स्ड है, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सॉल्व। डी वाला पार्ट भी करके देख लीजिए। डी वाले में क्या है, यहाँ पे 1 फिक्स्ड है तो उसके बाद आप 9, 8 और 7, ठीक है, ये 1 यहाँ पे भी फिक्स्ड है तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा है उसके अंदर क्या है, टेक 2 डिजिट्स से 2 और 3, 2 डिजिट ली हमने, सपोज 2 या 2 और 3 ले लिए। Make 4 digit numbers using both the digits equal number of times। अब हमने 4 नंबर का बनाना है, इन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ बारी यूज करेंगे। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर 3 है तो हम इसको 2 बार यूज कर सकते हैं, 3 3 2 2, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट ये है, 2 बार यूज करा, 2 2 3 3 यूज हो गया। ये हमारे 2 के आंसर के। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी भाई और 2 और पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक की 3 और 3 को आप बीच में साइडों में ले जाइए, ये पॉसिबिलिटी बन गई। फिर 2 और 2 को साइड में ले जाइए, ये और 2 नंबर्स यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अब है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर में स्टैंड करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो ये यही चीज दी हुई है यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा, मतलब कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस पहले बड़ा फिर छोटा फिर बिल्कुल छोटा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब है ट्राई दिस में आगे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आप इजीली कर सकते हो, पहले सबसे बड़ा नंबर फिर से छोटा नंबर फिर से छोटा, और इस तरह से हम कर लेंगे कि हम, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट है, आपने छोड़ना नहीं है कुछ भी, सारे एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व करने हैं बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज। उसके बाद आता है शिफ्टिंग द डिजिट्स। शिफ्टिंग द डिजिट्स में वही है कि डिजिट्स को आगे पीछे करके आप क्या नंबर बन सकता है। ठीक है, नाउ इंट्रोड्यूसिंग द 10,000। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे ये इन्होंने पैटर्न भी दे रखा है, क्या पैटर्न दिया है कि 9 + 1 आप करोगे तो क्या आ जाएगा 10, 99 + 1 करोगे तो क्या आएगा 100, ठीक है, फिर 999 + 1 करोगे तो क्या आएगा 1000। सिमिलरली ऐसे +1 करोगे तो क्या आएगा 10,000। अब इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 गिव्स इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1 गिव्स smallest 3 digit number. Greatest 3 digit number +1 gives smallest 4 digit number. Greatest 4 digit number +1 gives smallest 5 digit number. Clear है। अब रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू, हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा था कि भाई 1s पे है तो कैसे लिखना है, 10s पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1000 प्लेस पे है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से नंबर्स को एक्सपेंड करना है हमने, तो यही यहाँ पे ट्राई दीज में दे रखा है, पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं और उसके बाद आपका एक्सरसाइज ये एक दे रखी है। तो इसमें से हम एक नंबर उठा लेते हैं, कौन से नंबर उठाएंगे 29485। तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करोगे, 2 × 1 और 2 के बाद कितने नंबर्स बचे हैं उतनी 0 लगा देंगे हम, तो
ये वंस का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है और ये 10,000 का प्लेस है। ठीक है, तो 2 इंटू 10,000, 9 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देन इंट्रोड्यूसिंग द 10,000 के बाद 1 लाख। तो अगर सिमिलरली एक और आगे हम चले जाएंगे तो 1 लाख पे चले जाएंगे। 1 लाख के बाद क्या आएगा? ठीक है, तो इसको हम एक बार क्लियर करें तो क्या आएगा? पहले वंस प्लेस आता है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद करोड़, 1 करोड़, एंड 1 करोड़ के बाद सिंपली 10 करोड़। इस तरह से ये इंक्रीजिंग हायरार्की है नंबर्स के, अगर हम बात करें। अब यहाँ पे देखिए एक जो टर्म यूज होती है बहुत बारी, चलो होती है मिलियन। तो 1 मिलियन में किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये करके देखा हुआ है। और अब ये ट्राई दीज में जो आपका है ऑन पेज नंबर 8 में सबसे नीचे जो ट्राई दीज दे रखा है, तो इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट में क्या है, गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर से ज़्यादा होंगी आपके काउंटेड थिंग्स। तो पॉपुलेशन अगर काउंट करेंगे तो वो भी 6 डिजिट से ज़्यादा होगी। दूसरा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारा? ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। राइट प्रीवियस 5 नंबर्स, इसके प्रीवियस 5 नंबर्स कौन से होंगे? 8, 7, 6, 5, आगे के सेम होंगे ये वाले नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया, देन ये और ये नंबर्स हैं। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा? एक ये लगाएंगे और बाकी के हम 0 लगा देंगे। ये स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स, और इनको आगे नेक्स्ट 5 नंबर्स ये हो गए भैया, आगे के सेम हो जाएंगे। और उनको रीड करना है हमने, तो रीड कैसे करेंगे वो हम भी पढ़ते हैं आगे। ठीक है, कि एक्सपेंशन कैसे करनी है। ठीक है, तो एक्सपेंशन अब देखिए भाई, यहाँ जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है इसका 7, 3, 4, जैसे नंबर दिया है 7, 3, 4, 5, 4, 3। तो इसमें ये 10, ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये 1 लाख। ठीक है, इस तरह से है ये नंबर। तो इसकी सबसे पहले तो एक्सपेंशन कैसे होएगी? 7 इंटू 1 लाख प्लस 3 इंटू 10,000 7 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ये तो होगी इसकी एक्सपेंशन इस नंबर की। अब इसको बोलेंगे कैसे?
ये 7 इंटू 1 लाख है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे 7 लाख। 3 इंटू 10,000 तो 30,000। अब ये हो गया 30,000 और 4 इंटू 1000 कितना हो गया 4,000। अब 30,000 4,000 अलग अलग लिखने की बजाय 30,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 34,000। 34,000। उसके बाद 543 543। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिमिलरली और भी इसको कर सकते हैं। तो इंडियन सिस्टम में देखिए जो हमारा नंबर्स में कॉमा कैसे लगता है कि जो 100 तक की जो नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर जो 1000 के दो नंबर आएंगे सपोज, उनके बाद फिर कॉमा, फिर जो लाख वाले जो दो नंबर है लाख और 10 लाख प्लेस के उसके बाद कॉमा, और फिर करोड़ वाला नंबर आएगा 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी। तो 1 मिलियन ये यहाँ पे वही दिखा रखा है। 1 मिलियन में हमने पढ़ा था 10 लाख होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 1 मिलियन से ऊपर जो बड़ी क्वांटिटी है वो है 1 बिलियन, और 1 बिलियन में कितने लाख हुए, 1 बिलियन में जो हमारे मिलियन होते हैं वो 1000 हुए, और लाख हमारे 10 से मल्टीप्लाई को तो 10,000 लाख हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं जैसे पॉपुलेशन हो गई इंडिया की, तो उनको मिलियंस में काउंट किया जाता है। तो ये एक डाटा दे रखा है, इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, कितनी इंक्रीज हुई 1921 से 1931 में 27 मिलियन का इंक्रीज था 10 सालों में, फिर अगले 10 सालों में 37, फिर अगले 10 सालों में 44, इस तरह से और काफ़ी नंबर बढ़ चुका है पॉपुलेशन का। अब ट्राई दीज, इसमें क्या दे रखा है, रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ठीक है, तो प्लेसमेंट बॉक्स यूज करके भाई कॉमा कॉमा लगा के किस तरह से लिखोगे आप, वैसे लिखना है। और देन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से आप वो बताएंगे। यहाँ तो नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, तो कितने नंबर हैं एक में, तो फर्स्ट वाला सबसे स्मॉलेस्ट है और फोर्थ वाला सबसे बड़ा होगा। अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप कर सकते हो। रीड दिस नंबर्स, क्या क्या कैसे रीड करोगे। सेकेंड वाला जो है कि रीड दिस नंबर्स, जैसे हम बात करें तो सबसे बड़ा फोर्थ वाला ले लेते हैं हम, 72509, तो पहले इसको कॉमा लगा के लिखेंगे, इस तरह से हो गया। तो ये करोड़ में आ गया यहाँ पे, तो 7 करोड़, इसके बाद रीड की कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, 7 करोड़ 2509, ये इसकी वैल्यू होगी, 7 करोड़ 2509। ठीक है, अब 2500 को आप 2509 भी लिख सकते हो। Can you help me write the numeral? To write the numeral for a number, you can follow the boxes again. 42,70,008, तो उसके वहाँ पे भी आप ये कॉमा लगा के इजीली कर सकते हो। ठीक है, 42 lakhs 70,008 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी ट्राई दीज में एग्जाम्पल हैं आपके, जो पेज 11 पे दे रखे ट्राई दीज, उसमें है you have the following digits 4, 5, 6, 0, 7 and 8. Using them make 5 numbers each with 6 digits. तो हमें डिजिट्स दे रखी हैं 6, उनको यूज करके 6 नंबर्स बनाने हैं हमने, 5 नंबर्स बनाने हैं जिनमें 6 डिजिट्स हों। तो 5 ये नंबर है हमारे पास, डिजिट है जो, इनको यूज करके हमने नंबर बनाने हैं, तो हम बना सकते हैं इजीली। सपोज कोई भी ले लीजिए 576540, उसके बाद इसको यहीं फिक्स रखिए, बाकियों को इधर उधर करते रहिए। यहाँ पे 67 कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप
5760 कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे 45760 कर दीजिए और 6754 कर दीजिए। तो इस तरह से कोई भी बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। और उनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो मैंने जो ये लिखे हैं नीचे की तरफ जाते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है इनका, और ऊपर की तरफ इनका असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और कॉमाज आपने यूज करना है तो कॉमा इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ये इस तरह से हमारे पास कॉमा यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 8,76,540। नेक्स्ट वाला 8,67,540, 8,57,640। इस तरह से आप रीड भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, 1 लाख में कितने थाउजेंड होंगे, 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। 1 लाख में आपका 1 लाख इज बेसिकली व्हाट, ये है 1 लाख। तो उसने 10,000 यहाँ दे दिए तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट आंसर क्या है, 10,000। बी में क्या है, 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन में हमने क्या बताया था, 10 लाख थे, तो कितने 100,000 हो जाएंगे। अब 1000 है, ये 100,000 मीन्स ये, तो इतने तो वैल्यू हमारे पास आई गई। उसके बाद हमें बनाना है इसको 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख कितने हुए, ये हो गया 1 लाख, और ये हमारा, तो यहाँ पे भी 10 इंटू 100,000, तो इसकी जो बी की वैल्यू है डेट इज 10। सी में हमारे पास दिया हुआ 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश इंटू 10 लाख, तो 10 इंटू 10 लाख, यहाँ पे भी 10 ही आएगा। देन है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, ठीक है। अब 1 करोड़ में भाई 1 मिलियन में आपके 10 लाख थे, तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, 10 ही होगा इसका भी आंसर, ठीक है। डी का भी आंसर 10 है, और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। तो सबका आंसर यहाँ पे 10 ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर आप बैठ के देखोगे तो सबके आंसर आपको मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, ठीक है। तो फर्स्ट है 73 लाख, 75,307। बी में है 9 करोड़ 5 लाख 41 9 करोड़ 5 लाख 1000 नहीं है, कुछ दिया हुआ तो 00, 100 भी नहीं है, तो सीधा 41, ये इसका आंसर होगा। सी में है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। डी में जो आंसर होगा वो है 58 मिलियन 58 मिलियन। अब देखो भाई 58 मिलियन कितने हो गए, मीन्स 1 मिलियन में आपके 10 लाख हैं, तो 58 मिलियन में आपके, ये 1 मिलियन में आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये तो 1 लाख हुआ, 10 लाख, ये वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो 58 मीन्स 58 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितने जीरो होगी, 6, 1 2 3 4 5 6, ये है, ठीक है। तो ये वंस टेंस हंड्रेड्स, ये वाले 1000, ये लैक्स, और ये करोड़, तो यहाँ फिगर करोड़ में चली गई है हमारे पास। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 58 मिलियन
मीन्स इस तरह से हो गया 423,000 ठीक है। तो 423,202 तो ये इसका इस तरह से लिखा जाएगा। तो काफी ट्रिकी था बट इसको हम इस तरह से करेंगे। 923,30,010 ई वाला जो है, ई वाले में आप क्या करेंगे, 23,30,010 इस तरह से लिखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा सा है बट ध्यान से करेंगे तो सब आ जाएगा समझ में। Insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। तो जब भी जैसे ये नंबर दिया हुआ है हमें 95762 तो सबसे पहले कॉमास लगाएंगे हम 100 3 से इधर कॉमा, फिर दो और उसके बाद जो भी बचा ये। अब इसमें ये 100 तक हो गया, ये 1000 वाले 1000 एंड 10,000 लाख एंड 10 लाख और ये हमारा करोड़ पे पहुंच गया। तो इसका क्या आंसर होगा, 8,75,95,000 एंड इसका क्या आ जाएगा 762। तो ये आ गया देखा। देन बी में भी हम इसी तरह से लिखेंगे। पहले पूरा नंबर आप लिख लीजिए 85462 लास्ट के 3 नंबर्स के आगे, उसके बाद 2 एंड 2 इस तरह से हो गया। तो ये आगे लैक्स दोनों, ये 1000 और ये 100 वाले। तो 85,46,000 एंड 283। देन सी वाला पार्ट में क्या है 999,000,046। तो इसमें लास्ट के 3 देन 2 देन 2 9 करोड़ 99 लाख। अब यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है, तो सीधा क्या आ जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट है उसमें दिया हुआ है 98432701। 3 के आगे फिर 2 के आगे फिर ये 9,84,032,07,100 ये इसका होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 दैट इज Insert comma suitably and write the name according to International System of Numeration। अब International System of Numeration में आप कैसे लिखेंगे, मिलियन और बिलियन के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप ये भी आप क्लियर कर लेंगे इसको। और अगर कुछ